भगवते वासुदेवाय। ॐ ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ॐ ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। जगत से प्रपाद की जय, गुरु महाराज की जय। सभी वैष्णव भक्त के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जो मुझे सेवा मिली है, मैं इस योग्य तो नहीं हूँ, पर मैं आप सबके कृपा आशीर्वाद से मैं कुछ बोलने का बुक के रीडिंग करती हूँ। मेरी समझ में तो कुछ आता ना है फिर मुझे, पर कोशिश करती हूँ जो सेवा मिली है उसको मैं। तो ये है 12 अध्याय और कृष्ण भावना भावित अभियान, एक प्रमाणिक वैदिक मार्ग है। तो ये 11.1 1970 को फ्रांस एलिजेंस टाइम्स द्वारा कृष्ण भावना अमृत अभियान पर प्रकाशित एक लेख का ही अध्ययन करने के पश्चात शील प्रभुपाद कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले के दर्शन एवं दक्षिण ही एशियाई भाषाओं के प्रख्याता डॉक्टर जे.एफ. स्टाल के साथ एक असाधारण पत्र व्यवहार आरंभ करते हैं। तो इसमें बता रहे हैं जो विश्वविद्यालय है जो कैलिफोर्निया, वहां पर कृष्ण भावना का मतलब अभियान के कृष्ण भावना के बारे में मतलब विश्वविद्यालय में उसमें भी प्रभुपाद ने एक मतलब अभियान प्रकाशित एक लेख का अध्ययन करने के पश्चात शील प्रभुपाद मतलब वहां भी प्रभुपाद ने ये विश्वविद्यालय में भी कृष्ण भावना का जो अभियान है वहां भी बताया उनसे सबसे कि इससे इसको आरंभ करो। इसमें भी यार भगवत गीता है, ये है, मतलब इसमें भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। और सभी को मतलब सभी विश्वविद्यालय में मतलब ये वैसी भौतिक पढ़ाई जा रही है, इसमें आत्मा और शरीर के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं दिया जा रहा है। तो ये एक मतलब एक भाषाओं के प्रख्यात जो डॉक्टर जे.एफ. को मतलब प्रभुपाद ने मतलब उसको भी एक असाधारण सा पत्र व्यवहार आरंभ करते हैं। उस डॉक्टर को भी उसको भी इसमें बताते हैं उस डॉक्टर को भी या कि इसको भी आरंभ में लिया जाए। जो ये कृष्ण भावना भावित है जो अभियान है, इसको सब जगह मतलब शुरू किया जाए इसमें। फिर मुझे और कोई और कुछ बताना चाहो इसमें क्या है? मेरी समझ में तो ऐसा ही आया फिर मुझे। हरे कृष्णा माता जी। माता जी इसमें तो ऐसा ज़्यादा है नहीं। ये लॉस एंजिल्स न्यूज़पेपर टाइम्स करके आता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया आता है, तो वहाँ पे लॉस एंजिल्स टाइम्स करके आता है। उनके द्वारा एक लेख है, अध्ययन किया, प्रभुपाद जी ने पढ़ा, जो कि कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले के दर्शन एवं दक्षिण एशियाई भाषाओं के प्रख्यात डॉक्टर जे.एफ. रोलिंग के साथ एक लेटर एक्सचेंज किया। उन्होंने एक लेटर लिखा उनके लेख के ऊपर, तो उसी के बारे में माता जी आप पढ़िए इसको आगे। जी, लॉस एंजिल्स टाइम्स के लेख से उदाहरण, यूसी बर्कले में दर्शन एवं निकट पूर्वोत्तर भाषाओं के पर अध्यापक तथा भारतीय दर्शन के प्रशिक्षक डॉक्टर जे.एफ. स्टाल विश्वास करते हैं कि कृष्ण ही सांप्रदायिक एक प्रमाणिक भारतीय धर्म है। तो इसमें डॉक्टर है यो डॉक्टर जे.एफ. जो स्टाल है जो यो भी विश्वास करता है कि कृष्ण सांप्रदायिक एक प्रमाणिक भारतीय धर्म है। प्रमाणिक जो परंपरा से है आ रहा है चला गया ये ज्ञान है, तो ये मतलब भारतीय धर्म है और इसके अनुयायी ही निश्चली एवं गंभीर है। इसके मतलब
इसको जानने के लिए जो अनुयायी है वे निश्चय ही मतलब एवं गंभीर है, वे गंभीरता से इसको अपना रहे हैं। उनके ही अनुसार इस संत के सदस्यों में तीव्र गति से ही वृद्धि का कारण आज की युवा पीढ़ी की एक विशेष प्रवृत्ति है। जो कि उनके अनुसार जो संत सदस्य हैं, जो मतलब जो कि इस भक्ति में जुड़े हुए हैं, मतलब उनके परिवार सभी भक्ति में हैं, तो वे तीव्र गति से वृद्धि का कारण आज की युवा उनकी पीढ़ियां भी मतलब जो आने वाली है, आने वाली जो पीढ़ियां है, वे भी मतलब इसका ही विशेष परिवर्तित है। अब वे भी मतलब इसको अपना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक परिवार में एक भगत है, नहीं, वे मतलब उसकी पीढ़ियां तक भी मतलब इसको ही फॉलो कर रही है। चारच जानने की ही संयोजित ही विधि को अस्वीकार करना, परंतु साथ ही साथ योग साधनाओं के प्रति विश्वास को पूर्ण करने के लिए खोज भी करते रहना। आखिर इसमें जो ये चरज है, जो चरज जानने की संयोजित विधि को मतलब अस्वीकार करना। अब हमने जो चरज है इनमें मतलब इनकी मतलब संयोजित विधि को नहीं स्वीकार करना है, ये मतलब अस्वीकार है। परंतु साथ ही साथ योग साधनाओं के प्रति विश्वास को पूर्ण करने के लिए खोज भी करते रहना है। अब हमें जो योग अपनी साधना है, तो उसको साधनाओं के प्रति विश्वास करना बहुत जरूरी है। विश्वास नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हमें विश्वास होगा कि भगवान है और हम आत्मा है और शरीर है, तो ये पूर्ण करने के लिए ही खोज भी करते रहना है। हमें इनके बारे में खोज भी करते रहना, सुनना है, हमें ज्यादा से ज्यादा भक्तों का संग्रह करना है। किंतु वे इंगित करते हैं कि जिन व्यक्तियों ने ही क्रिश्चियन, मुस्लिम और यहूदी मत को छोड़ दिया है, उनका धर्मों के साकार ईश्वर के प्रति विश्वास कार्य हो चुका है। ये इसमें बताया कि अगर जिन व्यक्तियों ने मतलब किरमा से अगर मतलब कि जो ये जैसे प्रभु जी भी बता रहे थे ना कल, जो कि कहीं ये ऐसा भौतिक संसार में जो गुरु बने हुए इनके माध्यम से वे ऐसे ठगे जाते हैं उनसे, और फिर मतलब वो वहां से निकलते हैं, तो जैसे वे इस कोड में भी आ जाते हैं। चलो इस यहाँ देखते हैं तो वहां पर भी जो ये मतलब कि सेवा के लिए उनको थोड़ा बहुत पैसा के लिए कहते हैं, तो वे यहाँ से भी उनका विश्वास उठ जाता है कि यहाँ भी पैसे मांगते हैं ये, मतलब इससे ही मतलब उनका विश्वास कार्य खो चुका है। ऐसे लोग परत तत्व से रहित यौगिक धर्म की खोज कर रहे हैं। अब ऐसे लोग मतलब सत्य को जानने के लिए मतलब एक अपनी खोज कर रहे हैं कि हमें अच्छा गुरु मिल जाए, हम अच्छे उसमें जुड़ जाए, जो ये जो ढोंगी गुरु है इनके संपर्क में ना आए। कृष्ण आंदोलन के ये लोग हिंदू मत की ओर मुड़े। हरे कृष्णा। फिर मुझे और इसमें कुछ कोई ऐड करना चाहते हैं? माता जी इसमें दो तीन करेक्शन है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा हमारे को ना। इसमें ये चर्च नहीं है, चर्च है। चर्च होती है जैसे हमारे मंदिर होते हैं, वैसे ही क्रिश्चियंस की चर्च होती है, जैसे हम नजफगढ़ में भी देखते हैं, यहाँ पर है। दूसरा माता जी, इसमें जिन व्यक्तियों ने क्रिश्चियन है और मुस्लिम और यहूदी मत के मत को छोड़ दिया है, तो यहाँ पे क्रिश्चियन है ये थोड़ा। और अगर कोई भक्त, सीमा माता जी आप कुछ इस पैराग्राफ को थोड़ा सा बताओ। हरे कृष्ण प्रभु जी। एड़ा पर्सन आ रहा फिर मुझे को समझ में तो थोड़ी समझ में वैसे ही कमाओ। तो जो इसमें मतलब वे बताना चाह रहे हैं कि जैसे जो आज की युवा पीढ़ी है, तो वो क्या है कि उनकी अपनी एक अलग से जैसे वो जैसे योग के माध्यम से वो उनमें जो है रुचि रखते हैं, जैसे जो चर्च में जाते हैं या भाई वो इन सब चीजों से जो उनका ये तो पता ना, पर चर्च जाने की संयोजित विधि को स्वीकार करना, ये विधि कौन सी है इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन परंतु साथ साथ योग साधनाओं के प्रति विश्वास पूर्ण करने के लिए खोज करते थे। तो मतलब जो योग के द्वारा है, जो जैसे दूसरे ज्यादातर पहले योगी ही गए ध्यान के द्वारा, जैसे जो ध्यान के द्वारा जो है, लेकिन उनका क्या है, ध्यान में भी जो है अपने योग को ज्यादा करते हैं। उसमें योग जो योग है, योग के द्वारा क्या होता है कि हमें
भगवान का ही ध्यान करना होता है, लेकिन वो योग भी जो है सिर्फ खाली शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है, उसी में जो करे, लेकिन उसका मेन जो है कि जो परतत्व से रहित है, जो योग धर्म की जो खोज कर रहे हैं, जो योग उनकी खोज कर रहे हैं, तो वो खोज तो वो कर रहे हैं, लेकिन उन जो ये योगी है, जो योग ढोंगी है, जो ये बता रहे हैं, तो उनमें जो है भगवान से वो कुछ नहीं है उनका सरोकार। वो तो सिर्फ बस अपना योग करते हैं और अपने कि भाई हम अच्छे से ध्यान लगाने की ये विधि बना दी है, लेकिन वो जो है उसमें जो मेन तत्व है वो भगवान की खोज है, उसके बारे भगवान के बारे में वो कुछ भी नहीं बताते। और जो ये युवा पीढ़ी है वो खोज करने के लिए जैसे योगियों के उनके पास जाती है, लेकिन उनको जो है वो उस तत्व के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे मेरे को तो इतना ही कुछ समझ में आया इसमें। कोई और भक्त इसमें कुछ एडिशन करना चाहे तो? गौरव प्रभु जी, आपके कुछ दिमाग में कोई और पॉइंट आ रहा है तो आप भी बता दीजिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी, यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि जैसे चर्च जाने की जो संयोजित विधि है, आगे वाली लाइन में उन्होंने लिखा ना कि किंतु वे इंगित करते हैं कि जिन व्यक्तियों ने क्रिश्चियन, मुस्लिम और यहूदी मत को तो छोड़ दिया है, उनका धर्मों के साकार ईश्वर के प्रति विश्वास प्रायः खो चुका है। तो जो ईश्वर का जो साकार रूप है उसके प्रति उनका विश्वास नहीं है, इसलिए वो चर्च जाना छोड़ दिया है। और वो किन चीजों में लगे, योग साधनाओं के प्रति विश्वास बढ़ा है उनका। युवा जो पीढ़ी है, योग साधनाएं हैं, जैसे कि हिंदू जो है, हिंदुओं के अंदर जो होती है ना योग साधनाएं, हिंदू धर्म के अंदर, तो उनके प्रति उनका विश्वास थोड़ा सा बढ़ा है। तो वो इसके और आगे पता चलेगा पढ़ने से वैसे कि वो इन सभी विषयों पे चर्चा करेंगे कि जो भगवान का जो साकार रूप है उसमें उनमें विश्वास ना होकर के जो योग साधनाएं हैं उनमें ज्यादा विश्वास बढ़ा युवा पीढ़ी का। तो सारी चर्चा जो मेरे ख्याल इसके ऊपर ही होगी, जो लेटर्स लिखे गए हैं ना ये योगिक धर्म के ऊपर। जी प्रभु जी। करो आगे प्रभु जी। कृष्ण आंदोलन के ये लोग हिंदू मत की ओर मुड़े हैं, परंतु अचरज की बात है कि यह पंथ परम साकारवाद का है। इसमें बता रहे हैं जो कृष्ण आंदोलन है, जो लोग हिंदू मत की ओर मतलब मुड़े हैं, वे मतलब कृष्ण भावना आंदोलन में जुड़ने के लिए, परंतु अचरज की बात तो है कि यह पंथ परम साकारवाद का है। अब जो ये अचरज मतलब आश्चर्य की बात है कि वे मतलब पंथ है, मतलब परम साकारवाद भी है। वे सटाल ने कहा कि वे एक साकार ईश्वर श्री कृष्ण को स्वीकार करते हैं। अब भगवान का जो साकार रूप है उसको वे स्वीकार करते हैं। और क्रिश्चियन मत में यह बात है, मैं सोचता हूँ कि उन लोगों ने अपनी ही क्रिश्चियन पृष्ठभूमि के कुछ विचारों को एक हिंदू संप्रदाय में परिवर्तित कर दिया। अब जो कि कृष्ण मत में यह बात है कि मतलब मैं सोचता हूँ कि उन लोगों को अपनी ही कृष्ण पृष्ठभूमि के कुछ विचारों को एक हिंदू संप्रदाय में परिवर्तित कर दिया। अब मतलब कि उन्हें इनको शामिल कर लिया। फिर मुझे यही मतलब है माता जी। यहाँ पे ये है कि यही जैसे है ना कि पिछले पैराग्राफ में बताया कि जो उनके जो विचारधारा है, कुछ ऐसा समुदाय है उन क्रिश्चियंस का या संघ कह लो, कि जो एक उनका जो मत है हिंदू मुस्लिम या जो यहूदी है उनमें ना रह करके कुछ उनका रुझान जो है हिंदू धर्म के प्रति ज्यादा हुआ है। तो वो साकार रूप को तो स्वीकार नहीं करते, लेकिन एक तरह से यूं कह रहे हैं कि साकार रूप तो भगवान श्री कृष्ण का भी है, तो वो उस तरफ कैसे चले गए। तो यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि जो हिंदू धर्म के प्रति उनका जो रुझान बढ़ा है वो किस वजह से बढ़ा है, तो वो इस बात को प्रकाशित कर रहे हैं वो। जी प्रभु जी। वे यह हरे भी कृष्णा अनुभव माता जी, एक मिनट। हरे कृष्णा हाँ प्रभु जी। जी, यहाँ पर प्रभु जी जो सन बताया गया ना 1970 की बात है ये, और लॉस एंजल्स यानी कि यूएसए। तो यहाँ पर उस समय जो
ज़्यादातर यूथ था, वो नशे में धुत था। और प्रभुपाद जी ने वहाँ पर उनको कीर्तन करना सिखाया। तो कीर्तन में क्या होता है कि डांस होता है सबसे ज़्यादा। आज भी वहाँ पर लेक्चर से ज़्यादा कीर्तन में लोग इंटरेस्ट लेते हैं आज भी। तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि कुछ लोग आए जिनको भारतीय के उसमें इस्कॉन के अंदर कीर्तन करने में मज़ा आया, और धीरे धीरे जो वहाँ के युवा थे वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे। उन्हें ये तो नहीं पता कि इनका क्या रूप है क्या इस्कॉन। कृष्ण को तो जानते हैं, नाम से जानते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या है वो नहीं जानते। तो यहाँ पर यही ये जो लेख लिख रहे हैं इसी चीज़ को बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग भगवान की तरफ, मतलब भगवान श्री कृष्ण की तरफ मुड़ गए और उन्होंने क्रिश्चियनिटी को छोड़ दिया। क्रिश्चियनिटी का एक अपना सिस्टम होता है, आप लोगों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। अभी तो हम ये क्लासेस कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है कि हर संडे टू संडे आपको चर्च आना होता है। अगर आप किसी कारण मिस कर जाएं, नहीं आते हैं, तो वहाँ के जो चर्च के फादर हैं, जैसे प्रीस्ट होते हैं, वैसे उनके मतलब जो हमारे यहाँ के पंडित होते हैं उनके यहाँ प्रीस्ट यानी कि फादर बोलते हैं, वो आपके पास में फ़ोन करेंगे, या उनके अंडर में जो एक ग्रुप होगा वो आपको फ़ोन करेगा कि क्या हुआ कि आप आए नहीं। वो उनके घर में जा कर के विजिट करते हैं, मतलब एक पर्सनल टच देते हैं। तो हम लोग तो ये सोचते हैं कि भैया संडे है, थोड़ा रिलैक्स करेंगे, आज तो आराम करेंगे, लेकिन वो संडे को भी चर्च जाते हैं। हालांकि 6 डेज वर्किंग रहता है और संडे उनका चर्च जाना ज़रूरी होता है। तो ये है ना, कनेक्टिविटी है। तो इसमें यह बताया गया है कि उस परंपरा को, मतलब एक उस चीज़ को छोड़ के वो एक हिंदू संप्रदाय में परिवर्तित कर दिया है। हरे कृष्णा। कुछ मैं अगर ऑफलाइन गया हूं तो प्लीज बताना जरा, मेरे को तो यही समझ में आ रहा है प्रभु जी। हाँ यही था फिर बुझी जो फिर भोपाल वहां पर गए थे ना लॉस एलिजेंस, तो वहां पर फिर भोपाल ने उनको कीर्तन ही करना सिखाया था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वहां पर नशा करते थे। तो वे जैसे फिर भोपाल वहां पर पार्क में कराया था, फिर भोपाल ने कीर्तन, और वहां पार्क में वे मतलब बहुत सारे मतलब धीरे धीरे जुड़े थे, वे फिर नाचने लगे वे अपने उस धुन में ही हरे कृष्ण का उस कीर्तन पे। वे करूं फिर मुझे आगे, वे यह भी चुनाव करते हैं कि वे दर्शन का विकास करने के लिए कीर्तन अथवा जप में अधिकतम समय व्यतीत करते हैं। इन आधारों पर उन्होंने और संख्या विभाग के अन्य सदस्यों ने कृष्ण भावनामृत के एक प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम को मान्यता प्रदान करने की प्रार्थना को स्वीकार कर दिया, जो शीतकालीन तिमाह के पाठ्यक्रम में ही संप्रदाय के बर्किले शिस्त मंदिर के अध्यक्ष हेंस केरी द्वारा पढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पर जो मतलब ये थे उनके मतलब उन्हें अनुभव, मतलब ये अनुभव करते थे कि दर्शन का विकास करने के लिए वे मतलब कीर्तन अथवा जप में ही अधिक समय बिताते थे। ये वे ज्यादा करते थे कीर्तन और जप, इसमें ही मतलब वे ज्यादा समय लगाते थे। इन आधारों पर उन्होंने मतलब विभाग के अन्य सदस्यों के कृष्ण भावना के एक प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम को मान्यता प्रदान करने की प्रार्थना को स्वीकार कर दिया। अब मतलब जो ये उनके सदस्य थे जो कृष्ण भावना में, इन आधारों पर मतलब उनने मतलब ये संख्या विभाग जो कृष्ण भावनामृत के एक प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम को किसको एक मान्यता प्रदान करने की प्रार्थना को स्वीकार कर दिया। एक मान्यता दी गई जो कृष्ण भावना में मतलब ये पाठ के क्रम में ये मान्यता प्रदान की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार है इसमें, तो अस्वीकार कर दिया, जो इस शीतकालीन तिमाह के पाठ्यक्रम में संप्रदाय के बर्किले सिद्ध मंदिर के अध्यक्ष हेंस केरी द्वारा पढ़ाया गया।
इसमें मतलब फिर यही है कि जो कि ये बर्किले सिस्थ जो मंदिर के अध्यक्ष थे और इसने मतलब ये पाठ पढ़ाया उनके द्वारा जो सांप्रदायिक थे। फिर मुझे समझाइयो, मेरे को तो कुछ ना समझ में आया ये। हरे कृष्णा। सीमा माता जी आप कुछ बताएंगे? फिर मुझे आप ही समझाओ। सीमा माता जी समझा देंगे। समझा माता जी। नहीं, मैं तो खुद क्वेश्चन पूछी प्रभु जी। बार बार दर्शन का आया कि दर्शन का शास्त्र, दर्शन का विकास। तो ये दर्शन क्या होता है पहले तुम देखिए, देखो ये दर्शन का मतलब क्या होता है? माता जी पर्टिकुलर दर्शन का तो इसमें मतलब मेरे को नहीं पता चल रहा है, लेकिन जैसे जहाँ दर्शन तक शास्त्र मैं का इस मतलब आता है। हाँ जहाँ तक इस पैराग्राफ में इसमें देख रहा हूँ ना मैं, दर्शन का मतलब यही है कि हमारी भारतीय संस्कृति से उनका अवगत करवाना उसको, और ये अनुभव करते हैं कि वे दर्शन का विकास करने के लिए कीर्तन तथा जप में अत्यधिक समय व्यतीत करते हैं। इन आधारों पर उन्होंने संकाय यानी कि विभाग के उन सदस्यों ने कृष्णा भावनामृत के एक प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम को मान्यता प्राप्त करने की प्रार्थना को स्वीकार कर दिया। यानी कि उन्होंने कोई पाठ्यक्रम, जैसे कि अभी हमारे इस्कॉन द्वारका में भी चल रहे हैं 6 लेवल हैं, इसी तरीके से कुछ एक पाठ्यक्रम उन्होंने शुरू करवाया होगा ताकि भक्तगण और अध्ययन कर सकें और इस संस्कृति को जान सकें। तो उन्होंने उसको क्या किया, उसको अस्वीकार कर दिया। जो शीतकालीन तिमाहा, शीतकालीन मतलब विंटर यानी कि सर्दी, तिमाहा मतलब तिमाहा होता है जैसे 1/4 का, प्रभु जी ऐसे ही है ना, 1/4 का 3/4 यानी कि साल का 3 महीने, यानी क्वार्टर ऑफ ईयर, हाँ क्वार्टर ऑफ ईयर हो गए के पाठ्यक्रम में संप्रदाय के बर्किले स्थिर मंदिर के अध्यक्ष हैंस कैरी द्वारा पढ़ाया जाएगा, जो कि उनके द्वारा पढ़ाया जाएगा, उस चीज़ को मंदिर में ही अस्वीकार कर दिया गया। और आप लोगों को शायद ये पता भी होगा कि इस्कॉन का जो सबसे पहला टेम्पल था वो कहाँ बना था, जहाँ पर एक चर्च थी और वो चर्च बंद हो गई थी और वहाँ पर धूल मिट्टी सब कुछ ऐसे पड़ा हुआ था। तो वहाँ पर प्रभुपाद जी ने उस ज़मीन को खरीदा, उस चर्च को खरीदा और वहाँ पर भगवान के विग्रह को स्थापित किया। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। लॉस एंजेलिस टाइम्स को लिखा गया शिल प्रभुपाद का पत्र। प्रभुपाद ने फिर इसको पत्र लिखा है 14 जनवरी 1970 में। संप्रदाय की लॉस एंजेलिस टाइम्स प्रिय महोदय में 11/1/1970 रविवार को लॉस एंजेलिस टाइम्स में कृष्ण कीर्तन के शीर्षक से प्रकाशित लेख के संबंध में आपको यह बतलाना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म भगवान अर्थात श्री विष्णु की साकार धारणाओं पर पूर्ण विश्वास से आधारित है। भगवान की निराकार धारणा एक उप विषय है अथवा भगवान के 3 पक्षों में से एक है। परम सत्य अनंत भगवान है। परमात्मा पक्ष की धारणा उनकी ही सर्वव्यापकता का एक देशीय पक्ष है और निराकार धारण भगवान की महानता एवं नियंता का पक्ष है। परंतु ये सब मिलकर ही संपूर्ण का निर्माण कराते हैं। तो ये भगवान के 3 वे बताए गए हैं पक्षों में से एक मतलब परम सत्य अनंत भगवान है जो भगवान, और परमात्मा जो मतलब ये बताए पक्ष, जो पक्ष की धारणा उनकी ही व्यापकता का एक देशी पक्ष है, देशीय पक्ष है। मतलब एक तो परमात्मा होगा और एक परम सत्य होगा और एक परमात्मा पक्ष की धारणा के होगी, और एक मतलब कि
ये एक देशीय पक्ष और निराकार धारणा भगवान की महानता एवं नियंता का पक्ष है। परंतु ये सब मिलकर ही संपूर्ण का निर्माण करते हैं। भगवान मतलब तीन है, ये जो परमात्मा रूप में भी है और परम सत्य के रूप में भी है। क्योंकि भगवान का रूप एक निराकार भी है, अगु से मतलब नियंता, अग जो कि ये निर्विशेषवादी जो ब्रह्म ज्योति है उनकी मतलब उससे ही ध्यान करते हैं। तो इनको मिलाकर मतलब ये पूर्ण एक निर्माण करते हैं। निर्माण करते जो ये फिर रविवार को जो लेंस टाइम्स में जो कृष्ण कीर्तन का प्रकाशित लेख संबंध में आपको यह बतलाना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म भगवान तो ये फिर भूपाद है ना, ये रविवार को लॉस एंजल्स में मतलब टाइम्स में मतलब कृष्ण कीर्तन के संग्रह से प्रकाशित लेख के संबंध में आपको यह उस लेख पत्र के द्वारा उसको संबंध में आपको यह बताना चाहता हूँ। फिर भूपाद उस पत्र में लिख रहे हैं अब मैं मतलब ये प्रकाशित लेख में ये मतलब संबंध बताना चाहता हूँ भगवान का हमारे साथ क्या संबंध है कि हिंदू धर्म भगवान अर्थात विष्णु की साकार धारणाओं पर पूर्ण रूप से ही आधारित है। अब जो विष्णु रूप है वो मतलब भगवान का जो विष्णु रूप है उसी के मतलब अंश है हम, और जो आधारित भगवान की निराकार धारणा पर उपविश्य। अब जो भगवान की जो निराकार धारणा निराकार है, भगवान बताते हैं ना निर्विशेषवादी, जो उसको मतलब एक उपविश्य है अथवा भगवान के तीन पक्ष में से एक है। जो भगवान के तीन रूप है, भगवान परम सत्य भी है, परमात्मा पक्ष भी है, और मतलब जो ये निराकार धारणा की महानता ये नियंता पक्ष भी है। मतलब ये तीन रूप बताया गया भगवान को। जो हिंदू धर्म है, जो हिंदू धर्म है वो भगवान श्री विष्णु को साकार धारणा पर पूर्ण रूप से ही आधारित है। जो हिंदू रूप जो हिंदू धर्म है वो इस भगवान के विष्णु रूप का ही मतलब धारणा पर ही पूर्ण विश्वास करते हैं, उन पे ही आधारित रहते हैं। और फिर बुद्धि कुछ आप बता दे, मेरे तो कुछ बुद्धि में बैठ ना रहा। पति गुरु प्रभु जी आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु। माता जी ने वैसे यही बताया, यही है जो बताया माता जी ने कि जो भगवान के अलग अलग मत अपने अपने मत रख रखे हैं भगवान के प्रति, जो ना जैसे एक पक्ष है जो निराकार मानते हैं भगवान को, एक पक्ष है जो साकार मानते हैं। तो इन सब धारणाओं को यदि मिक्स कर दिया जाए तो भगवान की जो संपूर्ण भगवान का निर्माण होता है, एक तरह से संपूर्ण का निर्माण करते हैं वो। कुछ कहते हैं कि भगवान साकार रूप में है, तो वो भी ठीक है क्योंकि भगवान के द्विभुज रूप में है, बांसुरी धारण किए हुए हैं। और कुछ जो है कहते हैं कि निराकार है भगवान, तो वो भी एक उप विषय है इस धारणा का। वो ये साबित करता है कि वो परम सत्य है और जो है सर्वव्यापक है। निराकार है तो वो सर्वव्यापक भी है, सभी जगह व्याप्त है वो, मतलब हर जगह है। और परमात्मा पक्ष परमात्मा है वो। तो दोनों को मतलब प्रभुपाद जी ने यहाँ पे ठीक कहा है कि जो साकारवादी और निराकारवादी है वो दोनों भगवान को पूज रहे हैं किसी ना किसी रूप में। तो एक संपूर्ण का निर्माण हो रहा है, मतलब भगवान के ही विषय में इन सब के गुण बताए गए हैं वो, जो ये दोनों पक्षों को रख करके। हाँ, तो फिर इसमें यही बताया गया जो कि ये इसमें ये भी आता है कि अब जो ये अचित्य भेदाभेद, अब भगवान है भी और नहीं भी, भगवान के निराकार रूप है, मतलब इसमें निराकार रूप की भी मतलब धारणा है और नियंता पक्ष भी है और परम सत्य भी और परमात्मा भी। मतलब इन सबको मिलाते हैं जब भगवान मतलब पूर्ण का निर्माण करते हैं। जब ये एक पर्सन हमारा कल परसों माता जी ने भी किया था ना, सीमा माता जी, अली लीला माता जी ने मेरे ही किया था। अब जैसे कि हमें भगवान है जो हम मतलब माता जी ने बताया था कि जैसे हमारे शरीर है जो
निर्विशेषवादी क्या करते हैं, जो हमारा शरीर है उनकी मतलब हमारी छाया से वो छाया पर वो मतलब ध्यान लगाते हैं जो तो उस छाया में कोई आनंद नहीं है, उनको उसमें कोई आनंद नहीं मिलता। जैसे भगवान तो सच्चानंद आनंद में रहता है, हर जीव भी आनंद में रहता है, तो इससे उनको कोई आनंद नहीं मिलता, क्योंकि वह भगवान के निराकार रूप के मतलब उसमें भगवान की छाया है, उसमें कोई वो इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें, और वे उस पे ही ध्यान लगाते हैं, तो उसमें वे ऊंचे लोक में भी चले जाते हैं, पर फिर वहां से भी फिर नीचे गिर जाते हैं। यहाँ पे ये बताया गया है माता जी, लेकिन कि जो निराकारवादी है ना, वो यदि सोचते भी है ना कि भगवान निराकार है, तो इसका मतलब प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि निराकार कहते हुए भी वो एक तरह से प्रभुपाद जी ये साबित कर रहे हैं कि वो हर जगह व्याप्त है, हर जगह। यदि हम जल पीते हैं तो जल में भी भगवान का जो जल का जो स्वाद है वो भी भगवान है, तो इस तरह से वो भगवान को हर जगह देखते हैं एक तरह से जो ना। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि निराकार जो वादी हैं वो भी भगवान को मानते तो हैं, और ये सब मिलकर के साकारवादी और निराकारवादियों की जो सोच है सबकी मिलकर के एक संपूर्ण का निर्माण करते हैं, मतलब मानते हैं भगवान है वो। चाहे मानने का ढंग अलग अलग है, लेकिन सब ये मान रहे हैं कि भगवान कृष्ण ही सर्वव्यापक है और सभी जगह परमात्मा के रूप में विद्यमान है। हरे कृष्णा। सीमा माता जी कुछ कहना चाह रही हैं। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण। नहीं, वह आपने सब कुछ बता दिया। मैं तो प्रभु जी जो ये भगवान के तीन पक्ष है ना, तो ये तीन है, जैसे ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, तो ये तीन है। तो ब्रह्म जो ब्रह्म ज्योति को मानते हैं, और निराकार जो जैसे जो परमात्मा है वो हमारे जो सबके हृदय में है ना। तो कई ऐसे बोलते हैं जैसे ब्रह्म ज्योति वाले तो जो भगवान की ज्योति पर ध्यान देते हो, जो परमात्मा है वो बोलते ऐसे बोलते हैं ना, परमात्मा आत्मा सो परमात्मा। तो ये मतलब उनके लिए, और जो भगवान को तो जो भगवान के साकार स्वरूप को मानते हैं, तो ये तीन है इसमें। लेकिन प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि जैसे प्रभु जी ने बताया, गौर प्रभु जी ने, कि जो है जो जो निराकार ज्योति को मानते हैं वो भी कहीं ना कहीं भगवान को तो मान रहे हैं, वो उनके वही उसको नहीं मान रहे, तो कहीं वो वापिस जाएंगे, फिर कभी उनको भक्तों का संग होगा तो फिर वो उनके आगे जाने के साथ जो बिल्कुल ही वैसे है उनसे तो फिर भी ठीक ही है। बस यही बताना था। हरे कृष्ण। डॉक्टर जे एफ स्टाल का यह कथन सही नहीं है कि कृष्ण भक्ति का मार्ग क्रिश्चियन और हिंदू धर्मों का संयुक्त रूप है, जैसे कि इस भक्ति मार्ग की मन गढ़ंत रचना की गई हो। यदि क्रिश्चियन, मुस्लिम या बौद्ध धर्म साकार ईश्वर को स्वीकार करते हैं, साकार रूप को स्वीकार करते हैं, तो उसका स्वागत है। परंतु कृष्ण धर्म प्राचीन काल से साकार को स्वीकार करता रहा है। उस समय ही क्रिश्चियन, मुस्लिम और बौद्ध धर्म अस्तित्व में भी नहीं आए थे। वैदिक धारणा के अनुसार साकार ईश्वर के द्वारा अपने नियमों के रूप में धर्म का मौलिक निर्माण होता है। भगवान जो मनुष्य से सदैव श्रेष्ठ है के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति के द्वारा धर्म की रचना नहीं की जा सकती। धर्म केवल भगवान का ही नियम है। तो इसमें ये बता रहे डॉक्टर जे एफ स्टाल का एक अंश कथन सही नहीं है। अब जो ये मतलब स्टाल यह कथन सही नहीं है कि कृष्ण भक्ति का मार्ग क्रिश्चियन और हिंदू धर्मों का संयुक्त रूप है, मतलब वो सही नहीं बता रहे इसको। फिर मुझे कृष्ण भक्ति का मार्ग कृष्ण हिंदू धर्म का ही संयुक्त रूप है। हिंदू धर्म तो भक्ति मतलब करते हैं धर्म के अनुसार ही संयुक्त रूप में, मतलब जैसे कि इस भक्ति मार्ग की मन गढ़ंत रचना की गई है। वे ये करते हैं, कहते हैं कि इसकी मन गढ़ंत रचना की गई है। यदि क्रिश्चियन, मुस्लिम या बौद्ध धर्म साकार ईश्वर को स्वीकार करते हैं, अब वे जो हिंदू धर्म को अपनाते हैं स्वीकार करते हैं, तो इसका उनका स्वागतम है। अब जो ये हमारे हिंदू धर्म को वे अपनाते हैं, जो मुस्लिम है, जो बौद्ध धर्म का
जो साकार मुस्लिम या बौद्ध धर्म साकार ईश्वर को स्वीकार करते हैं तो उनका इसका स्वागतम है, परंतु कृष्ण धर्म प्राचीन काल से साकार को स्वीकार करता रहा है। परंतु ये कृष्ण धर्म प्राचीन काल से चलता आ रहा है, इसी को ही सब स्वीकार करता आ रहा है। उस समय कृष्ण मुस्लिम और बौद्ध धर्म ही अस्तित्व में भी नहीं आए थे। उस समय मतलब ये मुस्लिम और ये बौद्ध धर्म था जो ये उसके मतलब उनको अस्तित्व में भी नहीं आए थे, वे कभी भी नहीं आए थे। मतलब ये इसे मतलब इस भक्ति में मतलब धर्म मुस्लिम बौद्ध का धर्म में मतलब वे में भी नहीं आए थे। वैदिक धारणा के अनुसार साकार ईश्वर के द्वारा अपने नियमों के रूप में धर्म का मौलिक निर्माण होता है। अब जो भगवान का साकार रूप है, जो भगवान को मानते हैं, उससे ही मतलब उन अपने उस ईश्वर के द्वारा ही मतलब अपने नियमों का रूप में धर्म का मौलिक निर्माण होता है। अब जो भगवान को हम साकार रूप में मानेंगे, कहाँ भगवान का कोई रूप है, भगवान की गुण लीला है, रूप है, तो उससे ही मतलब मौलिक निर्माण होता है। भगवान जो मनुष्य से सदैव श्रेष्ठ है, ये नहीं अब मनुष्य ही भगवान बन बैठते हैं तो वे अपना धर्म स्थापित कर देते हैं। तो ये आजकल ढोंगी बने बैठे हैं जो अपने आप को भगवान कहते हैं और वो अपनी पूजा करवाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान अगर मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ नहीं है, मनुष्य जो भगवान जो मनुष्य से श्रेष्ठ नहीं है भगवान जो मनुष्य से श्रेष्ठ नहीं है, वे अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति के द्वारा धर्म की रचना नहीं की जा सकती। कोई भी मतलब कोई भी व्यक्ति ऐसा साधारण से है तो उससे मतलब उनकी धर्म की रचना नहीं की जा सकती। उनसे धर्म केवल भगवान का ही नियम है। धर्म तो भगवान ही अपने नियम से बनाते हैं धर्म को, जो कोई मनुष्य नहीं बना सकता इसमें। और फिर बुझिया आप कुछ ऐड कर दो, हमने ऐसी समझ में आ रहा क्योंकि मेरा ऐसा ही आ रहा है ऐडा पर पर्सन करो। फिर बुझी कोई तो करो, स्पेलिंग और अच्छे से करो, समझाओ कुछ। तारकेश्वर प्रभु जी आप समझाइए। हरे कृष्ण। माता जी यहाँ पर उपाध्याय जी बता रहे हैं जो कि जेक स्टोलिंग ने का कथन है ये कि कृष्ण भक्ति दो चीज़ों का मिश्रण है, एक हिंदू धर्म का और एक क्रिश्चियन का। जैसा कि भक्ति मार्ग की मनगढ़ंत रचना की गई हो, और वो बोल रहे हैं कि इन्होंने अपना ही कोई धर्म बना लिया है नया, इसमें हिंदू भी ऐड कर लिए और क्रिश्चियन भी ऐड कर लिए। लेकिन वो बोल रहे हैं कि जो धर्म तीन है यानी कि क्रिश्चियन, मुस्लिम और बौद्ध, ये साकार ईश्वर को स्वीकार करते हैं और इसका स्वागत है। अगर ये इनको करते हैं तो ठीक है, परंतु वो ये भी बता रहे हैं कि जो कृष्ण भक्ति है यानी कि जो कृष्ण धर्म है वो इन धर्म से कहीं हजारों लाखों करोड़ों साल पहले से चला आ रहा है। हमें ये भी बताया कि कब मुस्लिम धर्म की स्थापना हुई, कब बौद्ध आए और कब क्रिश्चियन आए। तो इन तीन धर्म में से सबसे पुराने बौद्ध धर्म है, उसके बाद फिर क्रिश्चियन आते हैं और सबसे जो नया धर्म है वो है मुस्लिम धर्म। तो ये इनके बारे में बताते हैं कि ये तो अस्तित्व में भी नहीं आए थे, तब से ये चली आ रही है परंपरा। तो वैदिक धारणा के अनुसार साकार ईश्वर द्वारा अपने नियमों के रूप में, और ये इस चीज़ को बता रहे हैं कि भैया तुमने तो मिक्स करके बना दी, लेकिन धर्म की स्थापना सिर्फ वही कर सकता है जिसने तुम्हारी संरचना की है, जिसने तुम्हें बनाया है। तुम क्या धर्म बनाओगे? धर्म तो वो बनाएगा जिसने तुम्हें बनाया, यानी कि भगवान स्वयं ही धर्म की स्थापना कर सकते हैं, धर्म की रचना कर सकते हैं। और धर्म केवल भगवान का ही नियम है, और ये जो धर्म का हम आचरण करते हैं ये भगवान के द्वारा दिए गए नियम ही हैं। हम मनुष्य ये नहीं कर सकते और ना ही हम में इतनी बुद्धि है। हरे कृष्ण माता जी। तो इसमें यही तो बताया कि भक्ति का मार्ग की मन गढ़ंत रचना की गई हो। अब ये मन गढ़ंत रचना ना की गई, यही जो ये मनुष्य अपना आप बना देते हैं कि ये नियम है, ये नहीं ऐसा ना करते, हम नू ना करते। तो ये ऐसे ही जो भगवान ने नियम दिया है ये अपने धर्म के अनुसार दिया है। बस फिर बुद्धि होगा, समय को और करो।
हो गया समय फिर बुझिए हाँ जी माता जी, हो गया। नीट 6